अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। आइए आज हम इस वीडियो के अंदर जो पीपीएससी बायोलॉजी का पेपर हुआ था उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे हम उनको डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि वो कौन से क्लोजेस्ट आंसर थे और कौन से वो क्वेश्चन थे जो कि पीपीएससी के इस पेपर के अंदर पूछे गए थे। तो आइए कोशिश करेंगे हम कि जो मैक्सिमम सही क्वेश्चन है और जो मैक्सिमम सही आंसर हैं उनको टच करें, लेकिन इन क्वेश्चन से आपको काफी हद तक ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो ना वो पूछे गए थे। तो ये देखते हैं, हम पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है द क्रोमोसोम्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वाल्डर फ्लेमिंग, डार्विन, ग्रिफिथ, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर था वाल्डर फ्लेमिंग। इसने 1882 में क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयब अर्दोगान हैज एड्रेस्ड विद पाकिस्तान पार्लियामेंट फॉर हाउ मेनी टाइम्स। तो इसका आंसर है 4 टाइम्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट प्रोटीन। तो प्रोटीन जो ना वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर नहीं करती, बाकी ये पॉलीपेप्टाइड चेन से या अमीनो एसिड वगैरह से पेप्टाइड बॉन्ड से बनी होती है। इसमें ये एबिलिटी नहीं होती कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सके। द क्वेश्चन इज दैट Cry-to-Chat syndrome is due to missing of small part of chromosome number 5। तो ये एक सिंड्रोम है जो क्रोमोसोम नंबर 5 के कुछ पार्ट की मिसिंग की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नंबर ऑफ बुक्स रिटन बाय मौलाना वहीदुद्दीन। तो ये थी 200 बुक्स जो इसने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द स्विस पोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड। तो ये 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। सैमोरिया आर द इंसेस्टर्स ऑफ। तो ये एम्फीबियंस के इंसेस्टर थे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, सैमोरिया के इंसेस्टर किसके हैं, रेप्टाइल्स के, मैमल्स या बर्ड्स के। तो ये एम्फीबियंस के हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। एट इमेच्योर स्टेज ऑफ स्केल इंसेक्ट्स आर। तो इमेच्योर स्टेज में जो स्केल इंसेक्ट्स होते हैं वो क्रॉलर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3D शेप ऑफ प्रोटीन इज मेंटेन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो कौन से मतलब ये 3D शेप जो ना वो प्रोटीन की मैनेज होती है किसकी वजह से। तो उसका आंसर था इंट्रैक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो इंट्रैक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नो डाउट पाए जाते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी पाए जाते हैं या उनमें भी बॉन्डिंग पाई जाती है, और भी इंट्रैक्शन आयनिक इंट्रैक्शन भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड। जीन को क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट करने के प्रोसेस को जीन मैपिंग कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6% ऑफ 300 इज। यानी कि 300 का 6% कितना होता है। तो ये आप 300 को 100 पे डिवाइड करें और उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर होगा 18। तो 18 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडेशन ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज लेड डाउन बाय सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने जो इसकी ना वो बुनियाद थी। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्लेट्स अकर एट move toward one another and this movement can cause earthquake and volcanoes। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज इसका आंसर है। तो ऑब्स्ट्रक्शन प्लेट्स जो ना वो लगाई जाती हैं, दो तरह की होती हैं, ये डाइवर्जेंट प्लेट्स होती हैं और कन्वर्जेंट प्लेट्स होती हैं। तो कन्वर्जेंट प्लेट्स को अर्थक्वेक वोल्केनो को की ऑब्स्ट्रक्शन के लिए लगाया है। इन प्रोटीन्स द फ्रेम शिफ्ट मूवमेंट अकर्स ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन। ये एक पॉइंट म्यूटेशन की ही टाइप है, सब्स्टिट्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूज इज डिफरेंट डैश अदर फ्रॉम अदर। तो इसका आंसर होगा फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमीनो एसिड्स इज 110 डाल्टन। द मिसिंग और एडिशन ऑफ डीएनए इन एनी पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी, अगर क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट हो या मल्टीपल कॉपीज, अगर क्रोमोसोम की 2 कॉपी हैं तो उसको डिप्लॉइड कहते हैं, एक कॉपी तो हैप्लॉइड, अगर मल्टीपल कॉपी हैं तो पॉलीप्लॉइड कहते हैं। तो इसमें एडिशन और मिसिंग की बात की है तो ये इसका आंसर होगा एन्यूप्लॉइडी। गस जीन पोर्टर सिस्टम इज यूजफुल इन। तो ये प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होता है, तो इसका अल्फा आंसर है। नेक्स्ट है, द ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन वन काइंड ऑफ फूड कॉल्ड एज मोनोफेगस।
तो यानी कि एक काइंड की फूड पे फीड करना मोनोफेगी कहता है। A dark blue flowering plant is crossed with white flowering plant in F generation. The bright blue plants produced. Such relation is called as incomplete dominance. तो इसमें क्योंकि इंटरमीडिएट फॉर्म आई है इसलिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की काइंड है। The question is that which of the following is not a carbon compound? None of these. सारे ही इसमें कार्बन कंपाउंड है। एंजाइम, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट सारे ही कार्बन के कंपाउंड है। इसमें आना था नन। A diet of protein is said to be complete diet if it contains all amino acids which body is required. तो उसमें जो एसेंशियल होते हैं बॉडी के लिए वो मौजूद होंगे तो उसको हम कंप्लीट डाइट कहेंगे प्रोटीन की। अदर क्वेश्चन, which part of brain controls biorhythms? That is a hypothalamus. The ability of echolocation is present in bats. तो bats में echolocation की ability पाई जाती है। Next question, the computer simulation in bioinformatics is used in dry labs. तो ये ड्राई लैब वगैरह में ये कंप्यूटर सिमुलेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे रोबोटिक लेबॉर्टरीज होती हैं वहाँ पे ये उनको ड्राई लैब हैं। मिथाइलेशन ऑफ डीएनए इज मैप्ड बाय जीन स्प्लाइसिंग। गॉल क्रॉन डिजीज इन प्लांट्स इज caused by Agrobacterium tumefaciens. The Thai plasmid cannot survive over the 28 degree of temperature. And the last question, complementary DNA is incorporated in which of the following technique? That is a microarray technology.